बोलो राधा कृष्ण भगवान है की मोए राधे से मिलवा दो। कितना सुंदर भजन है। ये सखी कौन है? द्वापर की कहें तो वहां तो श्री कृष्ण जी के परिकर में लीला रंग में जो संग थे उनके विषय में जो चर्चा इस भजन में की गई है, लेकिन आज के दौर में उससे हमें क्या लाभ मिलेगा, ये सोचने की बात है, समझने की बात है कि राधे से कृष्ण से कौन मिलवा सकता है। जो मिलवा सकता है उसको गुरु कहते हैं। जिसके जीवन में सद्गुरु और सद्गुरु की आज्ञा का पालन है तो उसे मंदिर में भी भगवान मिलेंगे, पूजा में भी भगवान मिलेंगे, रामायण में भी भगवान मिलेंगे, गीता में भी भगवान मिलेंगे। इसके कई प्रमाण हैं। भक्त मंदिर में जाते ही भगवान के दर्शन करते हैं। एक महात्मा जी से हमारी चर्चा हुई थी सत्संग के विषय में, तो उन्होंने कहा था कि महाराज मैं जब रामायण का पाठ करता हूं तो रामायण में पाठ करते करते मुझे रामायण में राम दिखाई देते हैं, सीता दिखाई देती है। कितने ऊंचे स्तर की उनकी भक्ति होगी। कई ऐसे भी मैंने आपको भक्तमाल के सत्य घटना सुनाई है, कथा सुनाई है, जो कि भगवान मंदिर में दिखाई दिए हैं। शायद ध्यान हो, एक बार एक भक्त रामदास था जो द्वारका से भगवान ने मूर्तियों में से कहा कि तू मुझे ले चल, यहां मत आया कर, बहुत थक जाता है, हार जाता है। तो मंदिर में भगवान दिखाई देते हैं, लेकिन दिखाई देने वाली आंखें चाहिए। पूजा में भगवान दिखाई देते हैं, पूजा का सिद्धांत चाहिए। सिद्धांत है तो निश्चित भगवान पूजा में दिखाई देंगे। ये अनुभव का विषय है, वाणी का विषय नहीं। जिन्होंने अनुभव किया है उनको प्रत्यक्षता में प्रमाण मिला है। और कोई कहेगा नहीं हमको नहीं मिलता, तो आज्ञा का पालन कीजिए, सिद्धांत को समझ लीजिए, गुरु में अनुराग रखिए, पूजा में भी भगवान मिलेंगे, न मिले तो हमको गड्ढा खोद कर गाड़ देना। मंदिर में भी भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले, निश्चित मिले। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बेरंच शंकर सम हो। शक्ति में, वैभव में चाहे कोई ब्रह्मा जी के समान हो जाए, शंकर जी के समान हो जाए, फिर भी बिना गुरु के इस भवसागर से तरा नहीं जा सकता। मैं जब प्रथम में वंदना करता हूं तो रामचरितमानस का सोरठा है और उसका अर्थ बहुत सुंदर है कि बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप है। भगवान शिव और याज्ञवल्क्य जी, काकभूषण जी और तुलसीदास जी, ये चारों का मत है कि बंदहु गुरुपद कंज, गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना। क्यों?
कि मनुष्य रूप में भगवान ही है, हरि है। बंदहु गुरुपद कंच कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा के सागर है और मनुष्य रूप में भगवान है, हरि है। क्या गुरु में भगवान दिखाई देता है? क्या हरि दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा हो तो समझ लेना कि कोई ना कोई कमी है, कहीं ना कहीं त्रुटि है। जब वो त्रुटि पूरी हो जाएगी, कमी पूरी हो जाएगी, तो गुरु में भी भगवान दिखाई देने लगे, माता पिता में भी भगवान दिखाई देते हैं। कौन कहता है कि भगवान दिखाई नहीं देते? देते हैं, देखने वाला चाहिए। एक उदाहरण है बहुत सुंदर, विठोबा जी का, कि विठल जी का, कि माता पिता की सेवा कर रहे थे। भगवान आए कि दरवाजा खोल। पूछा कौन हो आप? कहा कि मैं भगवान हूं। बोले ठीक है, भगवान है तो ईंट फेंक दी कि बैठो, मैं जब तक माता पिता की सेवा नहीं कर लूं तब तक मैं आपसे नहीं मिल सकता। तो ये बल कहां से मिला? माता पिता की सेवा से। माता पिता मनुष्य रूप नहीं है, ये भूल करते हैं मनुष्य, अज्ञानता में भूल हो जाती है। हमसे भी भूल हुई थी, लेकिन हम पश्चाताप करते हैं। माता पिता में भी भगवान प्रकट करो, सिद्धांत को अपनाओ, भगवान मिल जाएंगे। माता पिता, गुरु, भगवान गाय में भी है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें भगवान नहीं है? हर स्थान पर भगवान है, लेकिन प्रकट करना है, जगाना है, टेस्ट है, उन्हें उत्तिष्ठ करना है। ये कब होता है? जब माता पिता और गुरु से प्राणों से बढ़कर प्रेम किया जाए। अपने हृदय में झांक कर देखो, दर्पण साफ है, चेहरा दिखाई देगा कि माता पिता और गुरु से हम कितना अनुराग करते हैं। भगवान तो दूर से देखते हैं, पास से भी देखते हैं, हृदय में विराजमान में हृदय से देखते हैं कि इसका भाव क्या है, इसका स्वभाव क्या है। क्या पत्थर की मूर्ति में भगवान देखने का भाव है? जिसका भाव होगा उसे पत्थर की मूर्ति में भगवान दिखाई देगी। मैं एक जीता जागता अनुभव का उदाहरण दे रहा हूं। जब ये मंदिर बनकर तैयार हो गया था, तो अब आगे की प्रक्रिया के लिए मूर्तियों को लाना और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना था। कई जगह हम लोग गए, खोज की, लेकिन हमारा दिल नहीं भरा मूर्तियों को देखकर। अकस्मात हम अछनेरा चले गए और वहां बाजार में होकर हम निकल रहे थे। एक दुकान पर ये राधा कृष्ण जी की प्रतिमा रखी थी। देखते ही हमारा मन प्रसन्न हो गया, इनकी ओर झुक गया। हम खींचे चले गए, दुकान पर गए, दुकानदार से बात हुई कि वैसे तो हमारी क्षमता नहीं है कि हम भगवान को खरीद लें, लेकिन तुम्हारा जो श्रम है उसका पारितोष कितना होगा इनको हमें देने में। उसने कहा अभी थोड़ी देर बाद बात करूंगा। मैं सीधा फिर इन्हीं के पास गया। दुकानदार ने कहा अभी बाद में बात करेंगे। कोई और ग्राहक आ गया था, उससे बात कर रहा था।
हम सीधे इनके पास गए, इनके जाकर के चरण छुए, कहा कि प्रभु बस आपको ही चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको जाना होगा। ऐसा कहकर के हम दुकानदार के पास गए, कहा कि हमें बताइए। दुकानदार ने कहा कि ये किसी दूसरे की अमानत है, 2 दिन बाद लेने आएंगे, वहां सब तैयारी हो गई है, मंदिर बन गया है, वहां इनकी प्रतिष्ठा होगी, ये तो किसी कीमत पर आपके साथ नहीं जाएंगे। हमारी आंखों में जल भर आया और गोविंद की तरफ दृष्टि गई, कहा प्रभु ये क्या बात हो रही है। हृदय में विचार प्रकट हुआ कि ठीक है, इनको कोई और ले जाएगा, आप 2 दिन का समय मांग रहे हैं, लेकिन 2 दिन बाद लेने नहीं आया तो क्या हमारे साथ भेज सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम 3 दिन देखेंगे, 2 दिन उसके, 1 दिन हम अपना देखेंगे, 3 दिन में नहीं आया तो ये आपके यहां पहुंच जाएंगे। बोल ठीक है। हमने उसका पारितोषिक देना चाहा, उसने कहा अभी मैं नहीं लूंगा। तो ही एक पास गांव है बरारा, वहां से हमने एक आचार्य जी को लिया और उससे पैसे दिए, कहा कि जब 3 दिन बाद आप यहां आइएगा, इनसे बात कीजिए और ये कहें तो भगवान को अपने साथ लेकर आ जाना, गाड़ी कर लेना किराए पर। उसने ठीक है, हाँ महाराज आप जाइए, हम लेकर आ जाएंगे, अगर इन्होंने भेजा तो। ठीक है। हम आकर मंदिर में बैठ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपको ही आना होगा, हमने आपके चरण स्पर्श किए हैं वहां, ऐसा नहीं हो कि आप कहीं दूसरी जगह चले जाए। चरण छूते ही कितना भाव बन गया कि भगवान दिखाई देने लगे। 3 दिन हो गए, कोई लेने नहीं आया। आचार्य जी पहुंचे, उन्होंने कहा ठीक है ले जाइए। उन्होंने पारितोषिक दिया, गाड़ी में बिठाए और आचार्य जी लेकर यहां आ गए। यह 2-4 लोग थे, गाड़ी आई तो ड्राइवर ने कहा भगवान को उतारिए। हमने 1-2 बंदे को भेजा, इनमें ये जगमोहन जी भी थे, इनको भी भेजा के लेके आइए। ये गए और भी गए, लेकिन कोई उठाने में समर्थ नहीं हुआ, ला नहीं सका। यह है विचित्र बात, प्रभु की लीला, कितना प्रकट में चमत्कार था इनका, नहीं उठा सका कोई। हम समझ गए कि ये प्रभु का प्रभाव है। जब वो राधा कृष्ण भोलू की उम्र बहुत कम थी, 14-15 साल का था, हमने बुलाया कि आओ इधर आओ, एक लोटा जल भरो, साफ मांज कर, और भगवान को बाहर जाकर के अर्घ दो। अर्घ देकर कहो कि प्रभु मेरे अंदर बल नहीं है, आपके अंदर बल है, और इतना प्रभाव, इतना महत्व है आपका कि आप एक तुलसी के दल से भी तुल जाते हैं, तो ये फिर आप चलने में क्यों देरी कर रहे हो, क्यों विलंब कर रहे हो? बोले इतना जाकर कह देना। उसने जाकर के यही सब किया और 14-15 साल का बच्चा गोदी में लेकर के यहां आ गया। तभी से हमने समझ लिया कि प्रभु बड़े कौतुकी है, ये साधारण नहीं है। फिर भी मैं बार बार आपको कहता हूं, भूल जाओ तो कोई बात नहीं, तुम्हारी फिर दुर्भाग्य। 2-4 साल पहले अभी हमसे एक महात्मा आए मिलने के लिए, त्रिकालदर्शी महात्मा थे। उन्होंने बहुत कुछ हमें बताया और सब सत्य बताया था। चलते चलते वो ये भी कह गए कि ये स्थान विश्व में 3रे नंबर का है, महाराज इसको संभाल के रखना, ये स्थान साधारण नहीं है।
यहां भगवान की विशेष अनुकंपा है। इस अनुकंपा में कोई चाहे तो सम्मिलित हो जाओ, न चाहो तो किसी की इच्छा है। ये तो प्रेम का सौदा है। जिसके हृदय में प्रेम है, अनुराग है, भगवान के प्रति लगाव है, वो अपना लाभ ले रहे हैं, जीवन को धन्य कर रहे हैं, बड़भागी है। मैं देखता हूं इनका कितना चमत्कार है कि कोई भी मनोकामना लेकर के आता है, 2 दिन में 4 दिन में उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। कितना प्रभाव है। जो कहते महाराज हमारी अर्जी लगवा दी, अर्जी लगाई और देखा 2 दिन में 4 दिन में 8 दिन में उसका कार्य पूरा हो गया, मनोरथ पूर्ण हो गया। तो कितना चमत्कार है इनका। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की। लेकिन ये उचित नहीं है कि 2-2 3-3 मनोती पूरी हो जाए, मनोकामना पूरी हो जाए, फिर भी प्रसाद वितरण न किया जाए। प्रसाद तो वितरण करना चाहिए और जितना हो सके जल्दी कर देना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की।